और क्योंकि मैं दंगों के खिलाफ 1984 के दंगों की रिपोर्ट जो मानुषी ने की थी, मेरठ के दंगों की, बम्बई के दंगों की, जैसे हमारे 1984 की रिपोर्ट कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में ही 2 लाख कॉपी तो उन्होंने पंजाबी में छापी थी, और 2 महीने तक मुझे गुरुद्वारों का स्पीकिंग टूर कराया था. सो मेनी ऑफ आवर रिपोर्ट्स वर वेरी हिस्टोरिक, एंड मानुषी वाज सीन एज a foremost voice for communal harmony. तो गांधीगिरी की मैं जेन्युइन प्रैक्टिशनर थी, ये पेड प्रैक्टिशनर नहीं. ये तो बाद में आए जब गांधीगिरी के बड़े पैसे मिलने लग गए. मैं दिल से ये सब किया. तो तीस्ता जी ने मुझे भी बुलाया. वुमेन एक्टिविस्ट का एक मीटिंग था, उन्होंने बम्बई से आई मीटिंग्स की. ये शायद पहली बार कोई इस बारे में सुन रहा है. मैं आई शुड बी राइटिंग अबाउट इट. आई थिंक आई विल. तो तीस्ता जी ने इस मीटिंग में वुमेन एक्टिविस्ट थी. उसके बाद उन्होंने 13-14 ग्रुप्स की अलग अलग मीटिंग की, और उसमें वो बम्बई से ड्राफ्ट तैयार करके लेके आई थी एड्स के, जिसमें बीजेपी को क्यों नहीं चुन के आना चाहिए, ये कैसे फासिस्ट पार्टी है, ये एंटी विमेन है, एंटी दलित है, एंटी दिस है, एंटी जो भी एंटी कर सकते हैं वो सब है. हर एक एड में ऐसा मजमून था. एंड दे आस्क्ड फॉर सिग्नेचरीज. अच्छा, जहाँ विमेन्स इश्यूज पे जो इन्होंने टेक्स्ट बनाया, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई कुड टेल कि झूठ बोल रही है. तो मैंने बहुत विरोध किया. अब जैसे 1956 में हिंदू कोड बिल का बीजेपी ने विरोध किया, बीजेपी थी नहीं. जनसंघ ने विरोध किया, नहीं. मैंने तो हिंदू कोड बिल पे पूरी स्टडी की, पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ी थी. उसमें कांग्रेस के अंदर से जितनी विरोध हुई थी, इधर से तो थी नहीं, और बड़ी अक्लमंदी की विरोध हुई थी. तो मैंने उन्हें कहा कि झूठ तो कम से कम मत बोलिए. आपने विरोध करना है वाजपेयी का तो कोई अच्छा ग्राउंड लेके आइए. एटलीस्ट डोंट टेल लाइज. और वो भी फुल नेशनल पेपर्स में हाफ पेज ऐड के साथ. इनको मुहिम कितने 1-2 करोड़ रुपया मिला था उस वक्त. वो उन दिनों छोटा अमाउंट था, फिर तो बड़े बड़े फिगर्स और बढ़ने लगे. नाउ आई रिफ्यूज टू साइन, एंड येट माई नेम वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज. And the reason I'm telling you is this: if only Vajpayee government had reacted at that time in a firm manner. तो इन्होंने झूठी कैंपेन हर इशू पे, इंक्लूडिंग दिस, जिसमें एक एड में मेरा भी नाम था, इनके खिलाफ कर दी. और वो काफ़ी देश भर में एड्स हुई और बड़ी इन्होंने मुहिम चलाई. अब वाजपेयी सरकार जब आ गई तो नए नए जोश में शायद अरुण जेटली थे उस वक्त इस चीज़ के इंचार्ज. उन्होंने इन सबको FCRA के नोटिस भेज दिए कि यू कैन नॉट, एज FCRA रिसिपिएंट्स, यू कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस. मुझे भी आ गया, और मैं तो डंडा लेके अरुण जेटली के पास पहुंच गई. एक तो हमने FCRA लिया नहीं, हम रिसिपिएंट नहीं है, और मैंने उसको बताया कि मैंने साइन नहीं किया, इन्होंने झूठ मूठ मेरा नाम ऊपर ही डाल दिया है, सो प्लीज़ विड्रॉ दिस. तो अरुण जेटली का ये कहना था, मधु जी आप बुरी संगत में रहेंगी तो फिर तो आप घुन की तरह, वो क्या बोलते हैं ना, पिसेंगी यार. तो एनीवे आई पुट माई प्रोटेस्ट इन राइटिंग. बट इंटरेस्टिंगली that very first meeting, the reason I refused to sign that ad is not only because it was full of lies, but also because the meeting itself was held in either UNIFEN or Ford Foundation office, यही बगल में. तो मुझे लगा कि ये क्यों वाजपेयी के खिलाफ एकदम उठ खड़े हुए, इनको क्या ऐसी मजबूरी, और वहाँ पे ये मीटिंग हो रही है. So that is another thing that had made me very alert about it. Now if you, उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर मैं आपको ना इनके सुनाना चाहती हूँ कुछ एक कोटेशंस वाजपेयी के बारे में जो इन्होंने लिखा था. उसी वक्त शुरू हुआ वाजपेयी जी के काल के साथ साथ ही वर्ल्ड सोशल फोरम नाम की एक प्लेटफॉर्म खड़ी की गई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने. उसमें भी ये फाउंडेशंस का, रॉकफेलर, फोर्ड वगैरह वगैरह का बड़ा हाथ था, और सारे ग्लोबल NGOs को एंटी ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया गया. मेरे CSDS में भी सब इसके साथ हो लिए थे एक्टिविस्ट. हालांकि उस वक्त जो वाजपेयी जी ने
ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, माइल्ड फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन का जो मुहिम शुरू की थी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिसमेंटल करने के लिए जो उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, किस भद्दी तरह से उनको पेश किया गया, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। अरुंधति रॉय की 2002 की स्पीच है ब्राजील में, एंड आई थिंक अगेन आई एम द ओनली वन टू हैव प्रोटेस्टेड, ये मेरी किताब से मैं कोट कर रही हूँ। India, the world's biggest democracy, is currently at the forefront of the corporate globalization project. Its market of 1 billion people is being priced open by the WTO. Corporatization and privatization are being welcomed by the government and the Indian elite. It's not a coincidence. Now listen to this. That the Prime Minister, the Home Minister, the Disinvestment Minister, the men who signed the deal with Enron in India, the men who are selling the country's infrastructure to corporate multinationals, the men who want to privatize water, electricity, etc., are all members or admirers of the RSS, a right-wing, ultra-nationalist Hindu guild which has openly admired Hitler and his methods. The dismantling of democracy, जैसे अभी बोल रहे हैं ना, खतरे में, democracy खतरे में, ये वो, dismantling of democracy is proceeding with the speed and efficiency of a structural adjustment program. और फिर कैसे गरीब हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रही हैं, बहुत एग्जैजरेटेड उसका अकाउंट. द टू आर्म्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैव इवॉल्व्ड अ परफेक्ट pincer action. While one arm is busy selling India off in chunks, the other, to divert attention, is orchestrating a howling, baying chorus of Hindu nationalism and religious fascism. Fascism शब्द की शुरुआत वाजपेयी जी से शुरू हो गई. It is conducting nuclear tests, rewriting history books, burning churches and demolishing mosques. एक बाबरी गिरी थी तब तक. mosques, censorship